नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम बात करते हैं भगवत गीता के 5 विषयों के बारे में। भगवत गीता के 5 विषय क्या हैं? गीता के 5 विषय परिचय सहित 5 विषयों का महत्व और वे हमारे दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम जीवन के प्रवाह से हटकर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम अस्तित्व को देखना शुरू कर देंगे। अस्तित्व की वास्तविकता दिलचस्प है। हम कौन हैं? यह दुनिया क्या है? यह कठिनाइयों से क्यों भरी हुई है? इसका उद्गम क्या है? हम जीवित रहने के लिए इस तीव्र संघर्ष में क्यों फंसे हुए हैं? मृत्यु क्यों है? गीता उन लोगों से बात करती है जिनके विचार चिंतन के इस चरण पर पहुंच चुके हैं, अस्तित्व पर सवाल उठाने का चरण। यह उन्हें जीवन के मूलभूत प्रश्नों के कुछ गहन उत्तरों से अवगत कराती है। गीता के 5 विषय भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए सत्य हैं जो मानवता को अस्तित्व की वास्तविकता, उनमें कैसे जीना है और उससे क्या हासिल करना है, यह समझने में मदद करते हैं। विषयों का महत्व। गीता के 5 विषय हैं ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। सर्वोच्च नियंत्रक, जीव, भौतिक प्रकृति, समय और कर्म। ये 5 तत्व मिलकर अस्तित्व की समग्रता का निर्माण करते हैं। इन 5 विषयों के ज्ञान से हम ऐसे चुनाव कर सकते हैं जो ब्रह्मांड के पारलौकिक उद्देश्यों की अनुरूप हो। दूसरा विकल्प भौतिक ऊर्जा, माया के भ्रष्ट प्रभाव के तहत चुनाव करना है। हम जीवन की कठिनाइयों को शांतिपूर्वक सहन करते हुए दिव्य गंतव्य तक पहुँचने के द्वारा एक शक्तिशाली आंतरिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी अस्तित्व को लाभ पहुंचाने के सौम्य उद्देश्य की निस्वार्थ सेवा करने की आकांक्षा रखते हैं। इसका मतलब है कि हमारा दिल जीवन की खामियों को संभालने और सभी की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए मजबूत और बुद्धिमान होगा। वास्तव में एक महान उपलब्धि। गीता हमारे विश्व दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करते हैं? जब हम 5 विषयों के ज्ञान से सशक्त होते हैं तो हमारी धारणाएं एक क्रांतिकारी परिवर्तन से गुजरती हैं। संपूर्ण समग्रता के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को जानने और अपनी शक्तियों और सीमाओं के बारे में जागरूक होने से हम बिना किसी संदेह के वास्तविकता का सामना करने में सक्षम होते हैं। जब हम भौतिक ऊर्जा, समय और कर्म के नियमों के रूप में प्रभावों के बारे में सीखते हैं तो हमें अपने जीवन की सच्ची तस्वीर मिलती है। सत्य के साथ प्रतिध्वनित होना एक बहुत ही संतुष्टिदायक अनुभव है, क्योंकि भ्रम से घृणा करना हमारा स्वभाव है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 5 विषयों की व्याख्या करते हैं। अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण वे सभी चीज़ों से पूरी तरह अवगत हैं। वे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, हर अणु में और हर हृदय में मौजूद है। इसलिए वे अस्तित्व के बारे में जो सिखाते हैं उसका सर्वोच्च महत्व है। जो लोग सत्य को जानने के इच्छुक हैं उन्हें भगवान कृष्ण के वचनों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ईश्वर सर्वोच्च नियंत्रक। ब्रह्मांड अनियमितता से नहीं बल्कि व्यवस्था से भरा हुआ है। ब्रह्मांड की दुनिया से लेकर परमाणु की सूक्ष्म दुनिया तक जटिल नियम अस्तित्व के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। कानून केवल विधि निर्माता के कारण ही अस्तित्व में रह सकते हैं और उनका पालन केवल कानून लागू करने की मौजूदगी में ही किया जा सकता है, जिसका नेतृत्व एक नेता करता है। ट्रैफिक सिग्नल पर यह आसानी से देखा जा सकता है। यातायात कानून विधि निर्माताओं के एक समूह द्वारा बनाए जाते हैं, जिसका नेतृत्व एक नेता करता है, और पुलिस कर्मियों द्वारा लागू किए जाते हैं, जिनका संचालन एक प्रमुख करता है। इससे ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था बनी रहती है। हम ब्रह्मांड में व्यवस्था देखते हैं। ग्रहों की सटीक चाल, सूर्योदय और सूर्यास्त, ऋतुओं के आने और जाने की नियमितता का कारण भी बनती है। विभिन्न शारीरिक रूप लाखों स्थूल सूक्ष्म प्रणालियों से युक्त होते हैं जो एक भव्य सामंजस्य से कार्य करते हैं। पदार्थों का विश्वसनीय भौतिक और रासायनिक व्यवहार हमें कंप्यूटर, बैटरी, इंजीनियर,
ऑटोमोबाइल, विमान और प्रौद्योगिकी की सभी विस्मयकारी रचनाएं बनाने में सक्षम है। प्रकृति में स्थिरता के साथ काम करने वाले सटीक नियमों के बिना हमारे पास ये मशीनें नहीं हो सकती। गंभीरता से विचार करने पर हम आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक असीम शक्तिशाली प्राणी ने सार्वभौमिक नियम बनाए हैं और उन्हें सख्ती से लागू करना है, जिसके कारण ब्रह्मांड में सबसे बड़े और सबसे छोटे स्तर पर व्यवस्था है। गीता इस सर्वोच्च नियंत्रक की शिक्षा देती है, जिसे ईश्वर कहा जाता है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित परम सत्ता जीवों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। उनके विचारों पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करते हुए परमात्मा उनके बीच अंतःक्रियाओं का संचालन करता है। उनकी इच्छाओं और पिछले कर्मों के प्रति परम सचेत परमात्मा व्यक्तिगत जीवों की इच्छाओं को मंजूरी देता है और उनकी परम इच्छा के अनुसार ब्रह्मांड उनके प्रयासों में सफलता या असफलता लाने के लिए कार्य करता है। भगवद गीता उस परम पुरुष की पहचान कृष्ण भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में करती है। जीव व्यक्तिगत सर्वोच्च आत्मा के अलावा छोटी छोटी आत्माएं हम भी हैं जो अलग अलग शारीरिक रूपों में ब्रह्मांड में रहती हैं। हालांकि ये छोटी छोटी आत्माएं ब्रह्मांड पर नियंत्रण करने की इच्छा रखती हैं, लेकिन वास्तव में वे भौतिक प्रकृति, समय और कर्म के नियम पर नियंत्रित होती हैं। ये तीन कारक आत्माओं को शरीर से पहचान करने और शारीरिक मांगों को पूरा करने के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन ये तीनों कारक अंततः कृष्ण के नियंत्रण में हैं। आत्माएं भौतिक सुख की विभिन्न धारणाओं के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती हैं। जब कोई आत्मा मानव रूप प्राप्त करती है तो यह ब्रह्मांड में उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। यदि आत्मा अपने अस्तित्व को किसी ऐसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में ले जो कृष्ण का शुद्ध भक्त हो, तो वह भौतिक उलझनों से मुक्त हो जाता है और कृष्ण के आध्यात्मिक धाम में वापस लौट सकता है, जहाँ यह वास्तव में रहता है। भौतिकता से बंधे हुए शरीर के साथ जीना बंधन का जीवन माना जाता है, जबकि एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के प्रति विनम्र समर्पण में सीखी गई गीता के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के तहत जीना व्यक्तिगत आत्मा के लिए मुक्ति का जीवन है। यह ध्यान देने योग्य है कि भगवान कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु दोनों कभी भी भौतिक प्रकृति, समय या कर्म में बंधे नहीं होते हैं। नतीजतन भगवान कृष्ण और गुरु आत्मा को उनके भौतिक बंधन से मुक्त करने की शक्ति रखते हैं। प्रकृति, भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का कारण है। भौतिक ऊर्जा का निर्माण निरंतर परिवर्तन के अधीन है, जिसके द्वारा यह अभिव्यक्ति और विनाश के अनंत चक्रों से गुजरती है। गीता सिखाती है कि भौतिक वातावरण का सभी जीवों पर शक्तिशाली प्रभाव होता है। भौतिक इच्छाओं को प्रेरित करके भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना, मिथ्या अहंकार को भड़काकर भौतिक ऊर्जा जीवों के लिए जीवन की एक शक्तिशाली भौतिक अवधारणा बनाती है। उसके प्रभाव में आत्मा भ्रमित हो जाती है, जैसे कि उसे किसी जादू के प्रभाव में डाल दिया गया हो। प्रभाव के 3 प्रकार हैं: सत्व, रजोगुण और तमोगुण। आत्मा जब पदार्थ पर प्रभुत्व करने का चुनाव करती है तो वह इन गुणों से प्रभावित हो जाती है। सत्व आत्मा को ज्ञान और समता की भावना से प्रभावित करता है, लेकिन यह उसे पुनर्जन्म से मुक्त नहीं करता। रजोगुण आत्मा को भौतिक इच्छाओं का पीछा करने के लिए मजबूर करता है, इससे जीव को कष्ट होता है। तमोगुण की विशेषता आलस्य, निष्क्रियता और नींद है। अज्ञानता में आत्मा बिना किसी दिशा या उद्देश्य के रहती है और क्षमताओं से संपन्न होने के बावजूद निष्क्रिय रहती है। ऐसा नहीं है कि आत्मा हमेशा किसी विशेष गुण के प्रभाव में रहती है। गुण आत्मा को प्रभावित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार कभी अच्छाई उसकी चेतना पर हावी हो जाता है, कभी वासना और कभी अज्ञानता। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, बल्कि कृष्ण की देखरेख में कार्य करती है। गीता सिखाती है कि कृष्ण की भक्ति की संस्कृति द्वारा
व्यक्ति गुणों के प्रभाव से परे जा सकता है, तभी किसी के लिए चीज़ों को वैसा ही देखना संभव है जैसा वे हैं, और ब्रह्म को प्राप्त करना खुशी की स्वाभाविक स्थिति। आधुनिक सभ्यता वासना और अज्ञान द्वारा संचालित है। इसका अर्थ है कि समाज में विभिन्न गतिविधियों द्वारा गुणों से परे जाने का बहुत कम अवसर है। फिर भी वर्तमान परिस्थिति में भी हरे कृष्ण मंत्र के सामूहिक गायन के रूप में एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा निम्न गुणों से बद्ध आत्माएं भी भौतिक ऊर्जा के प्रभाव से परे जा सकती हैं। काल समय। भौतिक ब्रह्मांड कृष्ण की एक शक्तिशाली ऊर्जा द्वारा नियंत्रित है, जिसे काल या समय कहा जाता है। समय निरंतर आगे चलता रहता है और इसे रोका नहीं जा सकता। भौतिक जगत में समय का विनाशकारी प्रभाव होता है, जिसे समय के प्रभाव से अस्तित्व में आती है और धीरे धीरे उसी प्रभाव से नष्ट हो जाती है। यह सभी पिंडों, पृथ्वी, स्वयं ब्रह्मांड के लिए सत्य है। भगवान महाविष्णु कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, जो अपनी श्वास द्वारा ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड में पहले निर्मित प्राणी हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड भगवान ब्रह्मा के 100 वर्षों तक अस्तित्व में रहता है। वह ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी ग्रह में निवास करते हैं। ब्रह्मांड के निचले ग्रहों का निर्माण और विनाश एक अवधि में होता है, जिसे 4 युगों में विभाजित किया जाता है। 4 युगों की कुल अवधि को महायुग कहा जाता है। गीता में कहा गया है कि पृथ्वी पर 4 खरब 30 करोड़ वर्षों के बराबर 1000 महायुग और ब्रह्मा के केवल 12 घंटे का गठन करते हैं। निचले ग्रह ब्रह्मा के दिन में बनाए जाते हैं और उनकी रात के दौरान नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा के 100 वर्षों के अंत में पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ब्रह्मा के ग्रह को प्राप्त करने के बाद भी जन्म और मृत्यु के चक्र में वापस लौटना पड़ता है। प्रत्येक भोर भौतिकवादी व्यक्ति के जीवन में एक दिन कम कर देती है, जिसे आध्यात्मिक उन्नति में लगे व्यक्ति के लिए प्रत्येक भोर अनंत जीवन की एक नई आशा लेकर आती है। कर्म, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। कर्म करने की प्रवृत्ति आत्मा में अंतर्निहित है, लेकिन शारीरिक अवधारणा के तहत आत्मा भौतिक इंद्रिय संतुष्टि के लिए गतिविधियों में संलग्न रहती है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति 2 तरीके से होती है, शास्त्रों के अनुसार और उनके विपरीत। भौतिक नियमों के अनुसार किए गए कार्य पुण्य कहलाते हैं और उनके विरुद्ध किए गए कार्य पाप माने जाते हैं। दान, तपस्या और यज्ञ करना पवित्र माना गया है। ये क्रियाएं न केवल आत्मा को उच्च भौतिक समृद्धि की ओर ले जाती है, बल्कि आत्मा को भौतिक प्रदूषण से भी शुद्ध करती है। मांसाहार, अवैध संबंध, जुआ और नशा जैसे पापपूर्ण कार्यों के परिणाम स्वरूप मनुष्य का पतन होता है और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं जो भौतिक कष्ट लाती हैं। कर्म भौतिक कार्यों के लिए एक महान प्रेरणा है, जो मनुष्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि पिछले कार्यों की प्रतिक्रिया उस पर थोपी जा सके। ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार के भौतिक शरीर का होना अवशिष्ट कर्म प्रतिक्रियाओं का लक्षण है। प्रत्येक शरीर को जन्म के समय ही सुख और दुख भोगने के लिए पूर्व निर्धारित किया जाता है, क्योंकि कर्म समय के साथ प्रकट होता है। हमारे वर्तमान सुख और दुख पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम है। हमारे वर्तमान कर्म भविष्य के जन्मों में सुख और दुख का आधार बनते हैं। प्रत्येक पिछले जन्मों में किए गए पुण्य और पाप कर्मों के कारण अपने अनगिनत प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं, जिसके कारण ब्रह्मांड में लाखों शरीर हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मानव समाज में गाय की हत्या को सबसे बड़ा पाप माना जाता है और शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गाय का मांस खाता है तो उसे गाय के शरीर पर मौजूद प्रत्येक बाल के लिए गर्भ में 1 लाख बार मरना पड़ता है। गाय का मांस खाने वालों को एक ऐसे भविष्य की उम्मीद करनी चाहिए जिसमें वह अनगिनत लाखों पदार्थों तक दिन का उजाला नहीं देख पाएगा, वास्तव में एक अंधकारमय भविष्य।
फिर भी गीता कहती है कि कर्म के प्रभाव हालांकि प्राचीन हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन में उसे समाप्त किया जा सकता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई उनके प्रति पूर्ण समर्पण में कार्य करता है तो वह अनगिनत पिछले जन्मों की सभी कर्मिक प्रतिक्रियाओं को दूर कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण में कर्म किए जाते हैं तो न केवल उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि वे सभी पिछली प्रतिक्रियाओं को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए गीता कर्म के बंधनों से मुक्ति का मार्ग सिखाती है। ऐसे कर्म जो कर्म से मुक्ति की ओर ले जाते हैं उन्हें भगवान कृष्ण ने बुद्धि योग कहा है। भगवद गीता में वर्णित 5 विषय मनुष्य के लिए धर्म, सत्य और स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। इस ज्ञान से सशक्त होकर हम अस्तित्व के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, जिससे हम भगवान कृष्ण को वस्तुओं के सच्चे स्वामी और भोक्ता के रूप में पहचानते हैं। उनके सेवकों के रूप में हमारी शाश्वत भूमिका और भौतिक ऊर्जा, समय और कर्म के शक्तिशाली प्रभावों को पार करने का साधन मानते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने गीत में इन 5 सत्यों को प्रकट किया है ताकि हम उनके शाश्वत निवास में अपने मूल आनंदमय जीवन के मार्ग पर चल सकें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।